दोस्तों, आज के वक्त हमारे सामने कई डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, चाहे रोज के इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेना हो या फिर लाइफ के लिए करियर चुनना हो। मन करता है कि हम ये भी कर ले और वो भी कर ले, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो वन थिंग क्या है जिस पर उन्हें फोकस करना चाहिए। तभी वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, जबकि रोज की लाइफस्टाइल में प्रोडक्टिविटी हो या लाइफ लॉन्ग की सक्सेस, 10 अलग चीजों को करने की नहीं बल्कि एक चीज यानी कि वन थिंग पर फोकस करने से आती है। तो आपकी इसी कंफ्यूज और अन्य प्रोडक्टिविटी से भरी लाइफ को सॉल्व करने के लिए हम ऑथर गैरी केलर और जे पापासन द्वारा लिखी गई बुक द वन थिंग की समरी लाए है। ये बुक हमें फोकस और प्रोडक्टिविटी के साथ ही लाइफ में क्लैरिटी देती है। सिंपल भाषा में कहें तो ये बुक हमें हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना सिखाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो वन थिंग क्या है, उसमें दिया गया डोमिनो इफेक्ट क्या है, तीन कौन से वो झूठ हैं जो हमें हमारे गोल से भटकाते हैं और कैसे हम अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। साथ ही जानेंगे तीन चोर के बारे में जो हमारा टाइम चुरा लेते हैं। नंबर 1, द वन थिंग। यहाँ वन थिंग का मतलब वो चीज है जो या तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है या फिर जिस पे हम अपना सारा फोकस डाल के रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ऑथर का मानना है कि सक्सेस के लिए हमें बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी वन थिंग में मास्टरी अचीव करनी चाहिए। जैसे रोनाल्डो के लिए उसकी वन थिंग सिर्फ फुटबॉल है, तो वही इलॉन मस्क के लिए एक बेहतर फ्यूचर ह्यूमैनिटी के लिए। तो अगर इन लोगों ने भी अपनी वन थिंग को फॉलो नहीं किया होता तो वे लोग भी वो चीज कर रहे होते जो उन्हें पसंद नहीं है। और यही चीज आप अपने डेली डिसीजन या टास्क को चूज करने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो आप खुद से रोज पूछा करिए कि वो वन थिंग क्या है जो करना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वन थिंग को ठीक से समझने के लिए आप इस कोट का सहारा भी ले सकते हैं। इफ यू चेस टू रैबिट्स यू विल नॉट कैच आइदर वन। मतलब अगर आप एक वक्त में दो खरगोश पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आखिर में एक भी खरगोश नहीं पकड़ पाएंगे। नंबर 2 पे आता है द डोमिनो इफेक्ट। ऑथर अपने इस आइडिया में डोमिनो का सहारा लेकर बताते हैं कि जैसे एक डोमिनो अपने से दुगने साइज के डोमिनो को गिरा सकता है, वैसे ही हम एक डायरेक्शन में रोज छोटी छोटी मेहनत करके या स्टेप्स लेके कुछ भी लाइफ में बड़े से बड़ा अचीव कर सकते हैं। अब ये कंसेप्ट आपको सुनने में थोड़ा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ऑथर हमें डोमिनो इफेक्ट की पावर को प्रैक्टिकल फिगर से समझाते हैं कि जिस स्टार्टिंग डोमिनो को हम सिर्फ 2 इंच का होने की वजह से उसकी पावर को जज करते हैं, अगर उसी डोमिनो के इफेक्ट के अकॉर्डिंग हर बार साइज से डबल करके एक लाइन में लगाते हैं तो 57th डोमिनो की हाइट चांद तक की डिस्टेंस के बराबर होगी। उम्मीद है आप कंसिस्टेंसी की पावर को समझ गए होंगे और आप इस इफेक्ट को अपनी हैबिट और डेली वर्क के लिए यूज करेंगे। नंबर 3 पर आता है 3 लाइफ। इस पॉइंट में ऑथर बात कर रहे हैं 3 सबसे बड़े झूठ की जो या तो हम हमेशा दूसरों से सुनते आए हैं या तो हम असल में सच मान के फॉलो करते हैं। नंबर 1 पे आता है एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के लिए इक्वालिटी बहुत जरूरी है, पर पर्सनल लाइफ में हर चीज इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होती। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीचर हमें कैसे मार्क्स दे, वो स्टूडेंट्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। इसलिए इक्वालिटी एक झूठ है। जब कभी लोग जल्दी में होते हैं, उन्हें हर काम इक्वली इम्पोर्टेंट लगता है, फिर वो यही लेस इम्पोर्टेंट काम को इक्वली इम्पोर्टेंट समझ के अपने टाइम और एनर्जी दोनों को वेस्ट करते हैं। सेकंड झूठ है मल्टीटास्किंग इज प्रोडक्टिव। मल्टीटास्किंग को ज्यादातर लोग प्रोडक्टिव समझते हैं, जबकि ये एक झूठ है, क्योंकि स्टडीज में भी ये शो हो चुका है कि ह्यूमन ब्रेन एक टाइम पे 2 अलग अलग काम पर बराबर फोकस नहीं कर सकता। उसे एक ही काम पर फोकस करके उस पर अचीवमेंट प्राप्त कर लेनी चाहिए। तीसरा झूठ है अ बैलेंस्ड लाइफ। इसमें ऑथर बताते हैं कि बैलेंस लाइफ एक झूठ है। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए या लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ थोड़ी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। वही अगर आप डेली लाइफ को छोटी छोटी चीजों में बिजी रखते हो तो अपने गोल्स को डेली कम टाइम देते हो
तो आप अपने गोल्स को लेट अचीव करोगे, लेकिन आप दोनों को बराबर बैलेंस करके नहीं चल सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइफ विथ पर्पस। हमारा पर्पस ही हमारी प्रायोरिटीज को सेट करता है और हमारी प्रोडक्टिविटी हमारे एक्शंस पर डिपेंड करती है। एक बार हम लाइफ में जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है तो हम टाइम के साथ हमारी मोटिवेशन भी कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइफ विथ प्रायोरिटी। आपका पर्पस प्रायोरिटी के बिना पावरलेस है। जी हाँ, आपको अपने पर्पस को पाने के लिए और उसकी तरफ बढ़ने के लिए आपको अपने प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा और आपको अपने प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए एक्शंस लेने होंगे। अगर आप अपना काम करने की जगह सोशल मीडिया पे लगे रहते हो तो सबकॉन्शियसली आपके लिए आपकी प्रायोरिटी सोशल मीडिया है, न कि वर्क, जो एक गलत प्रायोरिटी है। तो बेस्ट वे है कि आपकी प्रायोरिटी आपके पर्पस के साथ अलाइन होनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटी वो होनी चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में आपका लाइफ पर्पस अचीव करवाए। नंबर 6 पर आता है लाइफ विथ प्रोडक्टिविटी। इंसान की सफलता उसकी घंटों काम करने पर नहीं बल्कि उसकी प्रोडक्टिविटी पर निर्भर होती है। जो जितना प्रोडक्टिव है वो उतना ही सक्सेसफुल है या फिर होगा। असल में प्रोडक्टिव लोग अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क पे फोकस करते हैं बजाय मल्टीटास्किंग के और अन्य कामों के। तो कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए आप अपने टाइम को टाइम ब्लॉकिंग की मदद से प्लान कर सकते हो। नंबर 7 पर आता है द फोकसिंग क्वेश्चन। फोकसिंग क्वेश्चन से यहाँ ऑथर का मतलब है कि आप रोज खुद से अपना फोकसिंग क्वेश्चन पूछो, जैसे कि वो एक चीज क्या है और उसे करने के बाद बाकी की सारी चीजें या तो इजी हो जाएंगी या तो अननेसेसरी। अगर आप रोज खुद से एक क्वेश्चन पूछने की आदत डालेंगे तो आप अपने फोकस को बढ़ाने के साथ ही अपनी सक्सेस को जरूर अचीव कर पाओगे, क्योंकि ये सवाल पूछने से आपका ब्रेन सिर्फ उस एक इम्पोर्टेंट चीज पर फोकस करता है जो आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट देगी। नंबर 8 पर आता है 3 थीव्स, यानी कि 3 चोर। पहला चोर है यू कांट से नो। लोग दूसरों की नजर में बुरा न बनने के चक्कर में दूसरों को नो से ज्यादा यस बोलते हैं, चाहे फिर खुद का टाइम वेस्ट क्यों ना हो रहा हो। जबकि कई बार दूसरों को हाँ बोलना ऐसा है जैसे खुद की फीलिंग्स, ओपिनियंस या गोल्स को ना बोलना। यह ऑथर हमें हर किसी को या काम को ना बोलने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि हमें सिर्फ उन चीजों को हाँ बोलना है जो सच में जरूरी है और उन चीजों को ना बोलना है जो हमारे लिए अनइम्पोर्टेंट है। अगला चोर ऑथर बताते हैं योर पुअर हेल्थ हैबिट्स। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो ज्यादा टाइम सर्वाइवल नहीं कर सकेंगे। बैड हेल्थ से हमारी बॉडी और माइंड की एनर्जी भी कम हो जाती है, लेकिन कुछ लोग सक्सेस के लिए अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस कर लेते हैं और रात भर जग कर काम करते हैं। तो इसलिए ऑथर ने अपने हेल्थ को और माइंड को उस पर फोकस करने के लिए बताया है। नेक्स्ट चोर आता है योर एनवायरमेंट डजंट सपोर्ट योर गोल्स। हमारे इनर सोल या थॉट्स के साथ ही हमारा बाहरी एनवायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। यह एनवायरनमेंट से मतलब है हमारे आसपास का एरिया, सिचुएशन, वेदर या लोग, इंक्लूडिंग हमारी फैमिली और फ्रेंड्स भी। अगर आपका एनवायरनमेंट खराब है तो आपकी परफॉर्मेंस को भी वो खराब करेगा। तो आप हमेशा ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहे जो आपको आपके गोल्स को सपोर्ट करते हैं या आपकी पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी की तरफ आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपकी गोल्स को सपोर्ट करें या सही एडवाइस दे, तो आप सक्सेस से रिलेटेड ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन करिए या बुक्स पढ़िए या यूट्यूब पर उससे रिलेटेड वीडियोस देखें।